पब्लिक परेशान होती है, वोट लेने होते हैं तब तो हाथ जोड़ते हैं दरवाजों के आगे। हमारे गंदे नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के स्थानीय परिवारों को बुनियादी सुविधाएं कब नसीब होंगी? बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर परिवारों तक यही बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, जिनका रेवेन्यू परिवार पहले ही जमा कर देते हैं, तो विषय बड़ा हो जाता है। आज लोनी में सबसे बड़ी समस्या जो मुंह खोले खड़ी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में बारिश का मौसम आने वाला है और उसी समस्या के कारण लोनी टापू बन जाएगी। लोनी बिना बारिश के भी टापू बनी हुई है। अब जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। यह जल पीने योग्य नहीं होगा, वह क्षेत्र का गंदा पानी होगा। सड़कें चलने के लिए नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वह स्थानीय परिवार कह रहे हैं जो प्रतिदिन विभिन्न वार्डों से आकर लोनी नगर पालिका में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन आज भी देखने को मिला, जहां वार्डों से स्थानीय परिवार आए और उन्होंने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। उपजिलाधिकारी महोदय से स्थानीय परिवार मिले, उन्हें बताया कैसे हमारे यहाँ जल निकासी की सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, इसके लिए हम किससे गुहार लगाएं। जिस तरह से लोनी नगर पालिका में विभिन्न समय पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, उससे ये तो स्पष्ट नजर आ गया कि लोनी में समस्याएं हैं और अब उन समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। सबसे बड़ी और विकट समस्या है लोनी में जल निकासी। जल निकासी जो आने वाले समय में लोनी को डुबा सकती है। इसके लिए क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधियों को आगे आकर इस समस्या पर एक आवाज उठानी चाहिए। इस समस्या के निस्तारण के लिए सरकार और अधिकारियों से बात करनी चाहिए, जिससे कि जल निकासी की समस्या का लोनी में समाधान हो सके। इस तरह देखा गया कि आज वार्ड से आए स्थानीय परिवारों ने अपने नेताओं के साथ अधिकारियों को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में स्पष्ट था कि आखिर कब खत्म होगी जल निकासी की समस्या, कब मिलेगी लोनी में गरीबों को बिजली, कब चलने लायक होंगी विभिन्न कॉलोनियों की सड़कें। को लेकर महिलाएं पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर नगर पालिका पहुंचे और वहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अधिकारियों को ज्ञापन दिया। क्या कहा समस्याओं को लेकर वार्डों के स्थानीय परिवारों ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में एक बार फिर देखा जा रहा है कि कुछ वार्डों से स्थानीय परिवार अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं, शिकायतों को लेकर आए हुए हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है लोनी में, चाहे वो कूड़े को लेकर हो, नालियां ओवरफ्लो को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, लगातार समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें लेकर यहाँ पर स्थानीय परिवार पहुंच रहे हैं। आज भी देखा जा रहा है कि कुछ परिवार एक बैनर के तले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नगर पालिका में अपनी समस्याओं को लेकर। समस्याएं जो खत्म नहीं हो रही, उनका निस्तारण नहीं हो रहा, जिसके चलते लगातार लोनी के स्थानीय परिवार नगर पालिका पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। उसके बावजूद भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है कि समस्याएं खत्म नहीं हो रही। हमारे साथ जो स्थानीय लोग आए हुए उनसे जानकारी लेते हैं। सर है हमारे साथ, आपका नाम? मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अबरार अहमद लोनी से। अबरार जी, देखा गया कि आप लोग कुछ स्थानीय लोगों के साथ नगर पालिका आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं आज यहाँ पे? ये जो है नी लोनी के अंदर आपको पता ही है कितना जो है नी गंदगी, जगह जगह जो है नी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो नाले नालियाँ सब खत्म है, टूटी हुई है, बुरा हाल है। इसी समस्या को लेकर हम आज एडीएम साहब से मिले हैं। उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया है और ईओ साहब से मिले हम। उन्होंने कहा कि इसका कुछ समाधान किया जाएगा। बाकी अब देखते हैं अधिकारी कितना इसका समाधान करते हैं। अबरार जी, इससे पहले भी यहाँ पर इन्हीं समस्याओं को लेकर आपके ही स्थानीय परिवार कुछ यहाँ आए थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। हमारा सवाल उनसे भी था और आपसे भी है। नगर पालिका में आप आए, बहुत अच्छी बात अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन उन कॉलोनाइजरों के खिलाफ आप लोग मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराते जिन्होंने विकास की बात कह के आपको प्लॉट बेचकर यहाँ से फरार हो गए? सर देखो, ये आज का तो मुद्दा है नहीं, या मैं इसमें कोई समाधान तो अकेला कर नहीं सकता भाई। ये तो कम से कम 30 साल से 20 साल से 25 साल से कॉलोनियाँ बसी हुई है। अधिकारी का भी काम है कि अधिकारी इस चीज़ को देखें। भाई नगर पालिका में जो 55 वार्ड बनाए हैं वो उन जो है अवैध रूप तो बनाए हैं, फिर नगर पालिका ने क्यों अवैध वार्ड बनाए हैं? अवैध सब कुछ छोड़ देते, फिर जो है 5-7 वार्ड जो थे उनको अपना कर लेते।
भाई जब अधिकारियों ने इतना बड़ा क्षेत्र कवर करके 55 वार्ड बना दिए, तो वार्ड बनाने के बाद उनकी विकास की जिम्मेदारी किसकी है? भैया जब अवैध है तो जब अवैध है तो उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो एक्सेप्ट क्यों करा फिर? इसी को लेकर एक सवाल ये और है कि जैसे आपने अभी कहा कि लोनी नगर पालिका को वार्ड नहीं बनाने चाहिए, तो इस बात को आप भी एग्री करते हैं कि लोनी की जो जनता है जिसने यहाँ पर अपने आशियाना बनाए, कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति की शिकार हो रही है? सर ये जनता क्या भूखी जनता है, इनके खाने का रोजगार नहीं, कारोबार नहीं, किसी तरीके से अपना किस्तों पिस्तों पे लेके हर आदमी ये चाहता है कि मेरा कोई ना कोई छोटा मोटा आशियाना हो। अब अगर अधिकारी ये कहने लगे कि मतलब अफरूड में खरीदो, क्या इनकी ताकत है? जिसको रोजी अपना पेट भरने के लिए, जिनका पेट भूखों मर रहा है जो इंसान, तो वो क्या मतलब जीडीए का जो है नहीं खरीदेगा, अफरूड में खरीदेगा? आप बताइए। ये गरीब जनता है, गरीब जनता किसी तरीके से अपना आशियाना, तो उनको मूलभूत सुविधाएं देना ये गवर्नमेंट का काम है, बाकी हीला भवानी करते रहे वो अलग बात है। तो ये कहना है अबरार जी का कि यहाँ पर जो बात हो रही है ये सारे गरीब परिवार है। हम खुद इस बात को मानते हैं कि लोनी में जो भी आसपास, लोनी के आसपास जो भी कॉलोनियां बसी हुई, यहाँ पर वह लोग बसे हुए हैं जिन्होंने अपना 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए की किस्तों पर यहाँ पर प्लॉट लिए हैं। अगर नगर पालिका को लगता है कि वो गलत है तो उसी समय नगर पालिका को रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। आज जब सभी लोग अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं तो नगर पालिका को वर्षों पुरानी बातें याद आ रही हैं। पहले भी हमने कहा था कि लोनी की जो जनता है ये गरीब जनता है, ये बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं मांग रही है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कोई रोटी मांगने किसी का नहीं जा रहा है, सिर्फ बुनियादी सुविधाएं मांगता है और बुनियादी सुविधाओं के चार्ज गवर्नमेंट को पहले जमा कर देता है। अगर किसी ने 50 गज का प्लॉट लिया होगा तो 50,000 रुपए उसका रजिस्ट्री में लगा होगा। जो स्टैंप ड्यूटी जो जाती है वो रेवेन्यू होता है सरकार के लिए, सड़क, बिजली, पानी के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक और भी मातृशक्ति यहाँ पर जुड़ी है, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? नूरअफ़शा। हाँ जी, नूरअफ़शा। नूरअफ़शा जी। देखा गया पिछले ईयर भी आपने ग्रोथ प्रदर्शन किया था बहुत ताकत के साथ, महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हुई। इसका दोष किसे देंगे आप? इसका दोष अधिकारियों को दिया जाता है। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, बस दे देते हैं कि हाँ हम आएंगे, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ जाता ही नहीं है ना। मैम ये आप मानती हैं कि आश्वासन दे देते हैं लेकिन समस्याओं को निस्तारण करने में कोई अधिकारी आगे नहीं आता। कोई अधिकारी कई बार आ भी चुके, पब्लिक भी बहुत आ चुकी कई बार, पर अभी तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई। निठोरा रोड से लेके और आगे तक राशिद गेट तक इतना पानी भर जाता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नाला जी, मेन तो नाला नहीं है, पानी की समस्या है। गरीब आदमियों ने जगह ले लिए, रह रहे हैं। डीलरों ने, मुझे 15 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते रहते, डीलरों ने झूठ बोल के जगह बेच दी। हमारे यहाँ का डीलर है इमरान, के खंबे भी हैं, लाइट भी है, पानी भी है, किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत परेशानी है। अगर जरूरत है स्थानीय लोगों को तो वो सुविधा नहीं मिल रही। और मेंबर के पास जाते हैं तो मेंबर सुनवाई नहीं करता। कौन है मेंबर आपके? हसमुद्दीन मेंबर, हाँ। विधायक हैं नंद किशोर, ये भी, और चेयरमैन है वो भी, कोई मतलब आके देखते नहीं। जब बोर्ड वगैरह बोर्ड वगैरह जब लेने होते हैं तो हाथ पैर माता जी, बहन जी करते हैं, फिर उसके बाद में कोई आके हम लोगों को देखता नहीं है आगे। तो ये कहना है मैम का कि अगर बात वोट की हो तो घर घर देखेंगे। अगर उस समय घुटनों घुटनों पानी होगा तो उस घुटनों घुटनों पानी से भी निकलकर उस घर तक पहुंचेंगे, क्योंकि उस घर के वोटों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वोट मिल जाता है, जब व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो इन्हीं लोगों को भूल जाता है जिन्होंने उन्हें कुर्सी दी है। कुर्सी देने वालों को भूल जाते हैं, ये बड़ा समस्या। एक चाचा जी हमारे साथ और है। आपका नाम? मेरा नाम जाहिद हुसैन है। जी कहाँ रहते हैं? मैं कासिम बिहार से हूँ जी। कासिम बिहार ये वाला इधर रहता है? ये पीछे पड़ता है, ये हाँ एराम पार्क से पहले पड़ता है। कासिम बिहार में नशे का काम भी बहुत होता है। नहीं, वो कासिम बिहार में नहीं होता, वो उधर होता है इनाम बिहार की साइड में। हाँ जी। तो हमारी जो कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी के साथ तो इतना भेदभाव है कि उसके आसपास की सारी कॉलोनी तो बन गई हैं। 6 फुट ऊंचा भरा हो गया, हमारा गड्ढे में आ गया इलाका। अब उसमें एक गली के अंदर 5 खंबे लगने थे, 3 लगा दिए, 2 छोड़ दिए। वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप उन्हें पैसे नहीं दे रहे होंगे। अब मकान बना लिया बेचारों ने, जैसे तैसे पेट काट के 2 पैसे जोड़ जाड़ के मकान बना लिया, लेकिन बिजली नहीं मिल रही, तो बच्चे परेशान है गर्मी में। अब वो बेचारे किराए पे रह रहे हैं अपना मकान छोड़ करके। ये कहना भैया का कि वो जो लोग वहाँ पर कासिम बिहार में रह रहे हैं उनके लिए भी सुविधाओं का अभाव है। बिजली, पानी, सड़क, यही मुख्य सुविधाएं हैं जो जनता को चाहिए। लेकिन लोनी की कॉलोनियों से यही सुविधाएं लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए लोग नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं, लोग अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही।